चलिए, सो केमिकल काइनेटिक्स में दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, और दूसरा कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि भाई मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है या ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर उन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो भाई, मान लो कि मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है। क्या है? एक रिएक्टेंट जो है N1 है, और N1A प्लस दूसरा रिएक्टेंट क्या है? N2B। और क्या दे रहा है बताइए? ये प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है बताइए? प्रोडक्ट। तो अगर इसका रेट लॉ आपको लिखना है, क्या लिखना है? रेट लॉ। तो आप कैसे लिखोगे कि देखो सर, रेट एक्सप्रेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखोगे कि देखो सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्टिव मास ऑफ ए का, ए रिएक्टेंट का आपने एक्टिव मास लिखा, इनटू रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री नंबर, यानी कि ये क्या है? इसका स्टोइकियोमेट्री N1 है कि नहीं? तो रेज टू द पावर N1। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस इनटू यस सर। इनटू अब क्या लिखोगे कि देखो सर, बी बी का एक्टिव रेज टू मास, पावर n2 बी मास ऑफ रेज बी टू द पावर N2। ये इसका क्या हो गया है? रेट एक्सप्रेशन हो गया है। तो हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, और कुछ नहीं कहता। अब बताइए, रेट अगर निकालना होगा तो अब क्या लिखोगे? R इक्वल्स टू, बताइए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक के टर्म आ जाएगा जिसको हम बोल देते हैं रेट कांस्टेंट, A रेज टू द पावर N1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? B रेज टू द पावर N। ग्रेट, समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। और यहाँ पर जो के है, ये क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखिएगा, तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक बात बताइए, एक एक्टिव मास ये रहा ए, और एक एक्टिव मास क्या है? बी का बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि हमने वही करा है। तो अगर कहीं भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट लॉ लिखना हो, रेट एक्सप्रेशन, तो आप क्या करोगे कि उसका स्टोइकियोमेट्री नंबर और उसके एक्टिव मास के ऊपर आपको रख देना। ठीक है, यस सर। चलिए आ जाइए। अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि N2 प्लस 3H2, और यहाँ पर दे रहा है 2NH3, तो बताइए इसका अगर रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ N2 प्लस इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये रेट कांस्टेंट होगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सर प्रोडक्ट का नहीं लिखेंगे? नहीं प्रोडक्ट का नहीं लिखना। ओके सर। यहाँ पे देखिए ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या पूछा हुआ? प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो ना? प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। समझ गया ना? यस सर। याद आया? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो भैया रिएक्टेंट तो मेरा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो उसका ही लिखना है, इसके साइड आपको लिखना नहीं है क्योंकि वन डायरेक्शन रिएक्शन होती है। चलिए, सो बढ़िया है। आई होप एक आध और रिएक्शन लिख दूं। यस सर लिख दो। यस सर। 3/2 एक A प्लस 2B गिव्स 4C। ये जो भी रिएक्शन है, प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कि A रेज टू द पावर 3/2, 2 प्लस B रेज टू पावर 2। ये एक्टिव मास मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी प्रोडक्ट होगा A और B का। समझ गया ना? चलिए, तो अब आगे बढ़े। लॉ ऑफ मास सेक्शन समझ में आ गया? यस सर। सर चलिए, अब आगे बढ़िए, एक्टिव मास की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे दो तरह के एक्टिव मास क्या है, कि देखो सर, कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, कंसंट्रेशन, उसकी बात करते हैं। तो एक हो जाता है सॉल्यूशन फेज रिएक्शन। क्या हो जाती है बताइए? सॉल्यूशन फेज। और एक हो जाता है गैसियस फेज। क्या होगा?
गैसियस फेज। मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाता हूँ आप लोग कि देखिए सर ये रहा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बताइए क्या यहाँ पर ये गैस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ जाइए। अब मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन दे देता हूँ कि देखिए भाई HCl प्लस NaOH ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? NaCl। NaCl plus water. Yes, sir. ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या है, ये एक्वस में है और यहाँ पर भी ये क्या है आपका एक्वस में है। तो बताइए अगर आपका सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में रिएक्टेंट है, तब आप मोलर क्या यूज करोगे? एक्टिव मास के बदले मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या यूज करोगे आप लोग? Molarity of the solution. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आप यूज करोगे कि सर 2 मोलर सॉल्यूशन है कि 3 मोलर सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए गैस है तो उसके लिए तो आप कंसंट्रेशन तो हम यूज नहीं करोगे ना, तब क्या यूज करोगे आप लोग? बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या यूज करोगे आप लोग? Partial pressure. डन, इतना क्लियर हो गया? Yes, चलिए sir. Yes. नोट करते रहिए, जाना समझ में आए तो इन सब चीजों का यूज होगा आगे, तो मैं बताऊंगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल स्टेप में ये बोलूंगा कि देखो अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो मैं मान लेता हूं कि देखो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए रिएक्शन है और यहाँ पर बी रिएक्शन हो रही है, ए बी रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या दे रहा है? ए बी प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब एक बात बताइएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ना दोस्तों, इसकी मॉलिक्यूलरिटी m इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। m इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूंगा कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो सिंगल स्टेप में, याद रखिएगा, सिंगल स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं और सीधा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप कोलिजन में सिंगल स्टेप में वो कंप्लीट हो रही है और उसी सिंगल स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बोल देंगे। एक बात बताइए, क्या यहाँ पर अगर ए और बी प्रोडक्ट बन रहा है तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ रिएक्टेंट कोलिजन के लिए रिक्वायर है? 2 है कि नहीं? 2. Yes, sir. यहाँ पे देखोगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। आ जाइए यहाँ पर मैं एक और Sir. रिएक्शन लिख देता हूँ, PCl5। हाँ बोलिए। फिर इसका कैसे पता चलेगा कि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया? हाँ बताता हूँ एटलीस्ट रिएक्शन के बारे में हमें कुछ पता होना तो चाहिए। आ जाइए देखिए, अब यहाँ पे देखिए PCl3 प्लस Cl2, बताइए ये क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बताओ इसके डिकम्पोज होने में, ब्रेक होने में कितने नंबर ऑफ फिशियल मॉलिक्यूल्स की रिक्वायर होगी? एक ही होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही मॉलिक्यूल, यानी कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है ये कैसा हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1, इसको आप लोग क्या बोल दोगे? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। डन, समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपका फर्स्ट रिएक्शन, आप सेकेंड रिएक्शन में देखोगे एक Cl2 गैस है, क्या ये? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है ये ब्रेक हो रहा है और 2Cl एटॉमिक गैस में कन्वर्ट हो गया है। बताइए ये क्या, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1. 1. मॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही Cl2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है हमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। आ जाइए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन दिखा देता हूँ, देखिएगा H2 गैस प्लस यहाँ पर I2 गैस जो है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। बताइए हाइड्रोजन आयोडाइड को बनने के लिए क्या हाइड्रोजन आयोडीन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना कंपलसरी है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताइए, यानी कि मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर है सिंगल स्टेप कोलिजन में और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या बोल दोगे कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई है? 2। इसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। डन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, PCl5 बहुत वाला बढ़िया। रिपीट करना। कौन सा? PCl5। हाँ, देखिए यहाँ पर PCl5 आपको दिख रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये क्या है? अब मान लीजिए इसको डीकम्पोज होना है, इसको ब्रेक होना है। ये जो किस में ब्रेक हो रहा है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। तो बताइए, क्या यहाँ पर आप अगर रिएक्शन बैलेंस करोगे तो एक फास्फोरस और 3 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, क्या टोटल PCl5 मॉलिक्यूल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐड करोगे यस सर। तो यानी कि यहाँ पर PCl5 अगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा तो एक ही मॉलिक्यूल्स की हमें नीड है। यानी कि आपको पता चल रहा है कि सर एक ही मॉलिक्यूल्स इस पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? PCl3Cl2। यानी कि एक मॉलिक्यूल्स अगर पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक आध और अगर आपको दिखा दूं यहाँ पर रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में आप देखिएगा यहाँ पर NO जो है O3 यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? ये NO2 प्लस O2 गैस बना देता है। यहाँ पर बताइए, NO और ओजोन जब तक कंबाइन नहीं करेंगे तब तक एक ऑक्सीजन क्या बिना कोलिजन किए ऑक्सीजन उधर शिफ्ट हो सकता है क्या NO के पास? No, sir. No, sir. यानी कि यहाँ पर भी ये देख के लग रहा है कि देखो सर इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी? 2 Two. यानी कि बाई 1। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो ये तो सिंपल रिएक्शंस थी कि आप देख के बता रहे हो कि देखो सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई सर इनकी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, वो सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं बताइए? मोर देन More than One one step. step. तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो उसके लिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा एक रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन में लिखिएगा डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, यहाँ पर जब H2O2 का डीकम्पोजिशन होता है ना दोस्तों, तो वो कैसे होता है ये देखिएगा। ये रहा H2O2 और जब इसका आप डीकम्पोजिशन करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स, ये ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं पहले, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2H2O प्लस O2 गैस। ठीक है, बताइए क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या यहाँ पर? नो सर। No, No, sir. sir. No, sir. बैलेंस तो है दोस्त, Yes, sir. Yes. हाँ सर, अभी ये बैलेंस। बैलेंस है ना? Yes, sir. चलिए, तो ये कितने स्टेप में होती है ये रिएक्शन? स्टेप फर्स्ट में होती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले H2O2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्या करता है? ब्रेक होता है। ये H2O2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है दोस्तों? वो ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है? तो देखो सर, H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? ये देखिएगा, ये सर ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। और फिर स्टेप सेकेंड में क्या हो जाता है? आप देखोगे यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन ये क्या कर देता है? कंबाइन होता है और O2 बना देता है। ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? स्टेप ये फास्ट रिएक्शन है और ये क्या है? स्लो स्टेप। ठीक है, तो जो स्लो स्टेप होता है ना वही क्या हो जाता है हमारा? रेट determining. डिटरमाइनिंग Step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई मान लीजिए मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसमें ना आप क्या करोगे कि सर आप किसकी मॉलिक्यूलरिटी लोगे? तो आप किसकी मॉलिक्यूलरिटी लोगे बताइए? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी लोगे, ना कि बाकी फास्ट स्टेप की रिएक्शन। तो बताइए इसमें अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप चेक करोगे तो M = 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. क्योंकि यहाँ Yes, पर sir. कितने नंबर ऑफ H2O2 पार्टिसिपेट कर रहा है? एक। Yes, sir. एक है। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1। तो बताइए ये कौन सा रिएक्शन हो गया? यूनी मॉलिक्यूलर। डन। सर Done, sir. फिर इसका कैसे पता चलेगा कि ये स्लो स्टेप है?
वो गिवन होगा, अगर आपसे पूछा है तो वो आपको एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है। सर क्या Yes, इस sir. स्टेप को करेगा। इंटरमीडिएट स्टेप भी बोलते हैं? देखिए अगर ऐसा होगा तो वो मेंशन करेगा कि ये स्लो स्टेप है और दूसरा उसके आगे फास्ट स्टेप है, ठीक है। Yes, sir. हाँ मेंशन होगा क्वेश्चन में, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आ जाइए, एक और रिएक्शंस लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे नोट में आप लोग लिख सकते हो मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस या स्लो स्टेप इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो स्लो स्टेप होगा तो उसकी मॉलिक्युलरिटी को पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हो। चलिए आ जाइए फिफ्थ में आ जाते हैं, एक और रिएक्शन है उसको भी आप लोग नोट करिए। तो ये है आपका 4HBr प्लस O2 और ये रिएक्शन कर रहा है तो आपको बना रहा है 2H2O प्लस Br2 यानी कि 2Br2, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी आप मॉलिक्युलरिटी चेक करोगे, दिमाग लगाओ तो क्या बोलोगे कि सर 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे HBr है और 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, बताइए इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी? 5. सर 5. 5. लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऐसे हम डिसाइड नहीं करते, यानी कि अगर आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है 5 आ रही है तो आप ये समझिए कि ये सर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप वाली रिएक्शन है। समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. रिएक्शन का चेहरा देख के नहीं बताना है कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है, हमें ये रिएक्शन देखना पड़ेगा, पता होना चाहिए, या तो गिवन होगा एग्जाम में। तो आ जाइए, ये कितने स्टेप में है? 2 से 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो चलिए, तो यानी कि हाँ जतिन बोलिए। सर एक बार इस रिएक्शन को एक बार सर फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। किसमें? सर ये जो फिफ्थ रिएक्शन आपने बताई है ना सर, इसको एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ देखिए, अब देखिए जतिन, आपको आवाज मेरी जा रही है क्लियर? यस सर। हाँ चलिए, अब बताइए कि यहाँ पर 4HBr प्लस O2, आप कहोगे कि देखो सर यहाँ पे 4 HBr मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन है, बताइए टोटल मॉलिक्यूल्स कितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? 5। यस सर। तो आप कहोगे कि देखो सर इसकी मॉलिक्युलरिटी 5 होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे मॉलिक्युलरिटी नहीं करेंगे। देखिए मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, मॉलिक्युलरिटी आपकी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्यों मॉलिक्युलरिटी क्यों ज्यादा नहीं होती? क्योंकि देखिए अगर कोई भी रिएक्शन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा एक मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स, बताइए अच्छे से इनके बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा? यस सर. टच हो रहा यस है। सर। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कहा कि देखो सर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, बताइए तीनों आएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी कि यहाँ पर Yes, जो sir. कोलिजन हो रहा है सफिशिएंट कोलिजन हो रहा है, सफिशिएंट कोलिजन, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट ऐसे बोल सकते हो कि सफिशिएंट सरफेस कोलिजन लिख लीजिए इसको, क्या बोल सकते हो? सफिशिएंट सरफेस कोलिजन, क्योंकि तीनों टच हो रहे हैं तो उनको प्रॉपर सरफेस एरिया मिल रहा है जिसकी वजह से उनका कोलिजन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मॉलिक्युलरिटी, बताइए 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी आपकी 3 हो गई, अगर 2 करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी 2 है। लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी मान लीजिए कि मैं 4 मानता हूं, तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, बताइए ये कोलिजन करेंगे तो क्या कोलिजन में कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है क्या? यस सर। अब देखिए यहाँ पर मैं 1 2 3 4, अब बताइए क्या 3 वाला, यहाँ पे देखोगे 3 वाला 1 को टच कर पा रहा है क्या? No, sir. नहीं। तो यानी कि जब टच ही नहीं हो रहा है तो रिएक्शन तो होगी नहीं। तो यानी कि अब क्या होगा कि पहले सर 1 2 4 कोलिजन करके एक कोई मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और फिर तीसरा वाला इसे रिएक्ट करेगा। समझ गए आप लोग? यस sir. सर। तो यानी Yes, कि sir. अब जो है ना, अगर आपको कहीं लगता है कि मॉलिक्युलरिटी जो है ग्रेटर, अगर 3 से ज्यादा हो रही है, आपको लग रहा है रिएक्शन देख के, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक स्टेप में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली। तो यानी कि प्रॉपर सरफेस एरिया नहीं मिल पाता है कोलिजन में, तो इसलिए आप मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, ठीक है। हाँ अंशुल बोलिए। सर जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है तो इसके आगे 2 है तो ये बाइमॉलिक्यूलर नहीं होना चाहिए?
नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, देखिए ना, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ, तो जब 2 स्टेप में हो रहा है तो आप देखो ना कि पहले बार एक H2O मॉलिक्यूल्स, H2O2 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं? H2O प्लस O। और फिर अगले रिएक्शन में, अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो आपका O2 बना रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जो स्लो स्टेप रिएक्शन है उसमें उसकी उसी की हम मॉलिक्यूलरिटी मान के चलेंगे कि पूरे ओवरऑल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी होने वाली। डन। ओके सर। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, यही तो बोल रहा हूँ, अगर आप चेहरा देख के बताओगे तो इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए? 2। 2। लेकिन ये क्या, एक बैलेंस रिएक्शन है, क्या है ये? बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्री से हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते। तो चलिए आ जाइए, ओके सर। इसका जब मैं स्टेप फर्स्ट रिएक्शन लिखूंगा, स्टेप फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक HBr मॉलिक्यूल्स जो है O2 से रिएक्ट करेगा स्टेप फर्स्ट में, तो क्या बनाएगा? HOOBr। ठीक है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है। फिर स्टेप सेकेंड में अगर मान लीजिए कि ये जो HOOBr जो है ये रिएक्ट करता है HBr से, एक मॉलिक्यूल्स और HBr से, तो ये क्या बनाता है? देखो सर, 2HOBr बनाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए स्टेप सेकेंड में, आप देखोगे कि 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिएक्ट करता है, सॉरी स्टेप थर्ड में, तो यहाँ पर 2HOBr और HBr से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जब और HBr से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? 2H2O प्लस Br2। ठीक है, यहाँ पे 2HBr होगा, याद रखिएगा, और यहाँ पर 2Br। अब एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सर कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है, समझ गए आप लोग? तो Yes, उस sir. केस में आप क्या कहोगे कि देखो सर हर स्टेप के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेंगे, तो बताइए इस स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, यहाँ पर भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, 2. और यहाँ पर भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? Sir, 2. बताइए, आप नंबर मत देखिएगा, स्टोइकियोमेट्री मत देखिएगा, बताइए यहाँ पर एक HBr और O2, बताइए HOBr HBr HOBr HBr, बताइए 2 ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कोलिजन? Yes, sir. यस सर। तो अब इस केस में हम क्या देखेंगे? ओवरऑल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे, तो इस वजह से ये कौन सी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी निकल के आएगी दोस्तों? M 2. इक्वल टू। लेकिन अगर 2. कहीं रिएक्शन हो और उसमें गिवन हो कि सर ये स्लो स्टेप है, तब आप क्या बोलोगे कि सर स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी आपको बतानी है। डन। यस सर। Done, sir. चलिए आ जाइए, नोट कर रहे हो आप लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है, आखिरी रिएक्शन है मॉलिक्यूलरिटी की, कि सर ये रहा 7th में, कि यहाँ पर आप देखोगे 2NO2 प्लस F, ये क्या बना रहा है? तो 2NO2F। यहाँ पर भी देखोगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको कितनी दिख रही है भैया? ये 2 और ये टोटल मॉलिक्यूलरिटी 3, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 नहीं है, मोर देन 2 स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा बस स्टेप फर्स्ट में जो आपका रिएक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था कि देखो सर, यहाँ पे जो रिएक्शन था वो सबसे पहले NO2 और ये F2 है, सॉरी F2 से रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बनाया? NO2 NO2 प्लस F। ठीक है, डन। यस सर। और स्टेप सेकेंड में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है NO2 प्लस, और यहाँ पे जो एक F बच गया था वो क्या करता है? F से रिएक्ट करता है, और ये क्या बना देता है बताइए? NO2F। ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे जो पहला वाला स्टेप है ना वो क्या है आपका? स्लो स्टेप है। क्या है? और ये वाला जो स्टेप है वो आपका क्या है? Slow step, अब fast step. बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2. 2 So 2. कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ये? बाइमोलिकुलर। So bimolecular reaction. हाँ हाँ सामा बोलिए। यार सौरभ,
सर ऐसा पता कैसे चल रहा है कि ये स्लो स्टेप है या फास्ट? देखिए अगर आपको रिएक्शन में अगर उसने मेंशन किया हुआ, देखिए मेंशन करेगा ब्रैकेट में आपको स्लो की, ठीक है, यस सर। मेंशन करेगा ब्रैकेट। चलिए तो मॉलिक्यूलरिटी था, इतनी मॉलिक्यूलरिटी थी, इसके बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेडी गाइस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा है ये? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे। ये कैसा कॉन्सेप्ट है बताइए? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. याद रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। क्या? कैन नॉट बी जीरो। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर एक ए रिएक्शन हो रही है और ये किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। तो क्या ये ए मॉलिक्यूल्स, क्या मॉलिक्यूल्स कभी जीरो हो सकता है? नो No, सर। sir. No, sir. एटम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो भैया मॉलिक्यूलरिटी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्या? फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर ये एक एटम है, तो क्या ये आधा भी हो सकता है? क्या आधा एटम 0.5? Sir. नहीं, एक या दो या इंटीजर में एटम होगा तो वो। और मॉलिक्यूल्स कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकते, तो इसलिए आप समझिए कि भाई मॉलिक्यूलरिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थॉट में आ जाइए, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। तो बताइए मोर देन 3 का मॉलिक्यूलरिटी होगी क्या? नो सर। No, sir. नहीं होगी, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 होगी तब उस केस में आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। तब उस केस में आपको स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप मिलेगा, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। या तो फिर आप एक काम करो कि ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ले लो। तो भैया मॉलिक्यूलरिटी आपकी ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, ये था आपके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में थोड़ा बहुत, ये आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग एक बार रिवाइज भी करिएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। चलिए 1 मिनट जो हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा था उसको आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। फटाफट एक बार मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शंस को देख लीजिए। हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि मैं ये कहता हूं कि देखो सर, हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं रेट एक्सप्रेशन बोलूं, क्या बोलूं कि सर आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखोगे कि ये कहीं रेट कांस्टेंट है, और आप लिखोगे कि एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे? B रेज टू द पावर N2, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तो रेट एक्सप्रेशन था, लेकिन जो ऑर्डर लिखना है, क्या रिएक्शन ऑर्डर लिखना है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। कैसे बताइए? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या थी? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। कैसा है बताइए? experimental. एक्सपेरिमेंटल है ये। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि उसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे। और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो क्या बोलोगे सर? N1 प्लस N2। क्या बोलोगे?
N1 प्लस N2 जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो N1 प्लस N2 है ना, इसको आप ऐसे नहीं निकालोगे। इसको कहां से निकालोगे? कुछ एक्सपेरिमेंट डेटा गिवन होगा वहां से। ये देखिए, ये स्टोकियोमेट्री नंबर को आप ऐड नहीं करना, आप इसको भूल जाइए, ये स्टोकियोमेट्री नंबर नहीं है। इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो सर a रेज टू द पावर x और b रेज टू द पावर y, तो इसको आप क्या लिखोगे कि सर x प्लस y के बराबर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, Yes, सर sir. एक्स और वाई क्या होगी? अब मैं बताता हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ऐसे हम डिसाइड नहीं करने वाले। ग्रेट, समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि देखो सर एक ए रिएक्टेंट है और ये जो ए रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसका रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा कि देखो सर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। लेकिन हमें नहीं पता है कि ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है कि फोर्थ ऑर्डर की है, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूं कि देखो सर इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ए का वो किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो क्या लिखूंगा इसके ऊपर? फर्स्ट। अब बताइएगा रेट एक्सप्रेशन के कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट ए रेज टू दी पावर 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और बताइए ये ए जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो मैं ये बोल लेता हूं कि देखो सर ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 3 मोलर है। तो बताइए आपका जो रेट होगा क्या वो 3K के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए अगर मैं AC का कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके 4 मोलर कर दूं तो बताइए आपका रेट 4 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यानी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक्टिव मास का मतलब सिंपल कि जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसका बढ़ा रहा हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जब यहाँ पर ए जो है फर्स्ट ऑर्डर ए रिएक्टेंट जो है उसके रिस्पेक्ट में कैसा काम कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि देखो सर ये जो आर है ना, ये जो ए है, ए रिएक्टेंट उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन काम कर रही है। क्या कर रही है बताइए? सेकेंड ऑर्डर। तो आप क्या लिखोगे कि देखो सर आर के ए रेज टू दी पावर क्या कर दोगे? 2 करोगे कि नहीं करोगे बताइए? Yes, sir. For second order. ठीक है, और सेकंड ऑर्डर आ जाएगा फिर। आप क्या बोल रहे हो हम कि देखो सर ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ए जो रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन कितना रख दूं सर? 2 मोलर रख दूं। तो अब बताइएगा यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ए की कंसंट्रेशन में 1 मोलर कर देता हूं तो बताइएगा के रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर स्क्वायर, बताइए यहाँ पर क्या होगा? के बराबर होगा कि नहीं होगा? रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर। लेकिन मैंने अब क्या किया बताइए? इसका जो हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 1 मोलर से बढ़ा करके कितना कर दिया? 2 molar. 2 मोलर। तो आप देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा? के, और यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2, तो बताइए 4K हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस 4K। अब आप लोग सोचो कि देखो सर जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी तो इतना नहीं बढ़ रहा था, अब मैंने सेकेंड ऑर्डर कर दिया, तो जब हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स। yes, sir. अब बताइए 1 ए की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा करके 1 मोलर से बढ़ा करके 3 मोलर कर दें तो अब बताइएगा इसका n स्क्वायर टाइम यानी कि स्क्वायर टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, 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 sir. sir. तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9K। यानी कि अब 9 टाइम जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि देखो सर ए के रिस्पेक्ट में अगर फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है तो उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट होने वाला है, उस रिएक्शन की स्पीड कितनी फास्ट होने वाली है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए सो अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लेता हूँ ताकि हमारी जो क्लियरेंस है जो अच्छे से समझ में आती रहे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो सर ये एक ए है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ ऐसे, ये के ए रेज टू दी पावर बाई मॉलिक्यूलर और बी के पावर में कितना है? यूनिमॉलिक्यूलर। तो नहीं लिखूं तो मान लोगे ना कि यूनिमॉलिक्यूलर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है। तो मान लेंगे.
अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सर ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और बताइएगा बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब यहाँ पे मैं अगर रखूंगा वैल्यू तो क्या मिलेगा बताइए, के 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 1। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन 1 आएगा कि नहीं आएगा, के। के आएगा। Yes, sir. ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन 2 और बी की कंसंट्रेशन उतना ही रहने दिया। अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यस सर, 4 के आ जाएगा। 4K. कितना हो गया, 4 के। लेकिन अब साथ में बी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, बी बी की की भी कंसंट्रेशन 1 से कर दिया 2 और बी की भी कंसंट्रेशन 2 कर दी। अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। Yes, sir. sir. आएगा 8 के। तो बताइए टोटल 8 के, यानी कि अब जो हमने कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 8 टाइम इनहेंस हो गया, बढ़ गया। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के केस में करोगे तो अगर कंसंट्रेशन डबल करोगे तो डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर है तो डबल करोगे तो उसका स्क्वायर टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस सर। यस सर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उसके क्यूब टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि 2 का पावर अगर डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब यानी कि 8 टाइम्स। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन का सिग्निफिकेंस है। और ये जो आप ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर कहाँ आ रहा है, x प्लस वाई। अब बताइए मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 होगा कि नहीं होगा, इसका पावर 2 हमने माना होगा। Yes, बताइए sir. अब यहाँ पर Order of इसके लिए आप लोग बताइएगा, अगर ऑर्डर में बोलूं, सॉरी इसके लिए नहीं, इसके लिए ऑर्डर बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बताओगे, n की वैल्यू 3 आएगी कि नहीं आएगी, 2 यस प्लस सर। 2 + 1 is equal to Sir, 3। 3. Yes, तो sir. ओवरऑल जो रिएक्शन है उसका Sir, ऑर्डर 3 कितना order of होगा, reaction. 3 होगा। हेलो सुनिए, जो ओवरऑल रिएक्शन है Yes, sir. उसका ऑर्डर तो 3 होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सर ए के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। यस One, समझ गए सर। ना। Yes, sir. चलिए सो अब ये जो हम x और y की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि a रेज टू दी पावर x प्लस वाई कैसे ऑर्डर निकालेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलेगा दोस्तों, ऐसे डेटा से नहीं निकलने वाला। तो चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कुछ डेटा है यहाँ पर। क्या है ये, देखता हूँ। सो यहाँ पर देखोगे, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। बताइए ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली Determine. डिटरमाइंड। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, क्वांटिटी बोलिए चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, कौन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड यहाँ पर देखोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 2.5 चाहे 0.5, नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए, अब हम सीधा एग्जाम्पल अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख रहे हो, इन्होंने बोला हुआ है कि देखो सर यहाँ पर ना, फॉर अ रिएक्शन और द फॉलोइंग डेटा गिवन, यानी कि एक रिएक्शन यहाँ पर क्या है, a प्लस 2b गिव्स 2c। तो इन्होंने कहा राइट डाउन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। बताइए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ए और बी की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो सर, अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि R इक्वल्स टू रेट, ये K हो जाएगा, और यहाँ पे A रेज टू दी पावर में मान लेता हूँ कि X, और यहाँ पर B रेज टू दी पावर मान Raised to the लेता हूँ power Y। by. अब बताइए अगर मुझे X और Y की वैल्यू पता चल जाए तो ऑर्डर के हिसाब से हम रेट लॉ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इस रेट को R को मैं इधर भी लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। पहली ट्रिक क्या करना है आप लोगों को कि देखो सर, ये A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ये B का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो बताइए क्या इधर रेट ऑफ रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको।
Yes, sir. बताइए ये क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ए की बी की कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास और ए का है, और के तो सब में कांस्टेंट ही रहने वाला है, के सबका बराबर रहने वाला है। तो सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दोगे आप लोग, सेम कर दोगे। बताइए क्या करोगे, सबसे पहले किसी एक की कंसंट्रेशन कर दोगे सेम। तो अब बताइएगा एक्सपेरिमेंट नंबर, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और बताइए फोर्थ में क्या है, 1 मोलर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. देखिए ए की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और बी की कंसंट्रेशन हमने देखा कि वेरी हो रहा है। तो बताइए 1 मोलर से 2 मोलर वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इससे आपको मान लीजिए कि इससे क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, और इससे क्या बनेगा दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड। Second. पहले किसी एक की कंसंट्रेशन, आप बी की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन हमने ए का करा। तो चलिए आ जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा इसके लिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए ये रहा आपका रेट कांस्टेंट के 1 मोलर रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर रेज टू द पावर वाई इक्वल्स टू, बताइए क्या रेट ऑफ रिएक्शन 0.15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूं यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाइए, अब एक्सपेरिमेंट सेकेंड फोर्थ में आ जाइए। बताइए ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन हमारी चेंज हुई, क्योंकि हमें चेंज करना था, किसी एक का ही कांस्टेंट रखना था। तो अब आ जाइए, इक्वेशन सेकेंड बनाऊंगा, तो ये रहा के 1 रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मोलर है, देखिए यहाँ पर, तो 2 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू, हमने मान के चल रहे हैं कि जो b है ना वो y के ऑर्डर पे रिएक्शन हो रही है, और जो a है वो x के ऑर्डर से चल रही है। x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। और यहाँ पर आप देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या करोगे, अब देखिए यहाँ से x और y को निकालना है, तो एक काम करते हैं, हमने सेम क्यों किया था कि देखो सर 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या करोगे, 2 इक्वेशन divided 2 by को 1. फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे, तो बताइए कि इक्वेशन 2 को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो कैसे लिखो, ये रहा के 1 रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर वाई अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा के 1 रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया 1 रेज टू द पावर वाई इक्वल्स टू 15, ये 0.15। बताइए कट के कितना 1 आ गया कि नहीं आ गया, और ये पूरा इससे कट जाएगा। Yes, sir. अब बताइए 2 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बताइए। Yes, sir. बाकी लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 0। Sir, 0 क्यों लिखेंगे? एक बात बताइए, मुझे ना y की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. y की Yes, वैल्यू sir. चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि देखो सर, अगर मान लीजिए ना कि a रेज टू द पावर 1 है, और इधर भी क्या है आपका, अगर मान लीजिए कि ऐसा कर दूं कि 1 है, ठीक है, तो आप बताइए एक ही यहाँ पे जो है ना, आप वैल्यू नहीं पता कर पाओगे। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, a रेज टू द पावर 0 लिखूं, चलो इसको x कर देते हैं, और इसको 1 है, तो आपको अगर x की वैल्यू पता करना है तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि देखो सर a रेज टू द पावर 0, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि अगर किसी के रेज टू द पावर, क्या किसी के रेज टू द पावर अगर 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1. अब बताइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेज टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1। a रेज टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1। 1. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z रेज टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1। किसी का भी नंबर ले लो, a b c d चाहे नंबर ले लो, उसके पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। Yes, sir. तो अब बताइए Yes, sir. कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कट के 0.15 कट करके 1 आएगा, तो क्या इसको 2 रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए। Yes, sir. क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो सर, अगर किसी का बेस क्या है, ये क्या है आपका बेस है कि नहीं, Yes, sir. Base है. Yes, sir. तो अगर
जब बेस सेम होगा तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वेट हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. Yes, sir. डन गाइस, समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब बताओ कि यहाँ पर ये जो रेट लॉ मैंने लिखा हुआ था R इक्वल्स टू के A रेज टू द पावर x और B रेज टू द पावर 0, आ गया कि नहीं आ गया रेट लॉ में? Yes, sir. यस सर। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि अब आप न B की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे चाहे घटाओगे तो भी उससे कोई मतलब नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा नहीं। समझ गए ना? क्योंकि बताइए कंसंट्रेशन 2 मोलर करिए यहाँ पर, चाहे 3 मोलर करिए, चाहे 5 मोलर करिए, इसका रेस टू द पावर 0 0 क्या होगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1. Yes, sir. और 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, चेंज होने वाला है कुछ रेट ऑफ रिएक्शन? No, sir. सेम ही रहेगा। समझ गए आप लोग? तो अब रेट लॉ में बी की हमने y की वैल्यू पता कर ली। अब हमें क्या पता करना है बताइए, x की वैल्यू पता करना है कि नहीं करना है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो क्या करोगे कि ऐसा कोई डेटा ले लो दोस्तों, क्या लोगे, ऐसा कोई जिसमें A की कंसंट्रेशन बढ़ रही हो और B की सॉरी A की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ रही हो, और दूसरे वाले की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। बताइए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में चेक करिए और सेकेंड में चेक करिए आप लोग। बताइए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में ये 1 मोलर से बढ़ के 2 मोलर और ये 1 मोलर से 1 मोलर में, बताइए कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, रेट लॉ लिखिए, K इक्वल्स टू 1 मोलर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस टू दी पावर x, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए, 1 रेस टू दी पावर y। ठीक है, इक्वल्स टू 0.15। देखिए आपको y की वैल्यू पता है लेकिन फिर भी रखना नहीं है, ठीक है, समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो आप सुनिए ना, देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड ये वाला और ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड को लिख देता हूँ। ये देखिए 2 और ये 1, बताइए हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको ऐसे? Yes, sir. Yes, 0.3 sir. वहाँ पे। इसको मान लेता है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, और बताइए सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताइए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. के यहाँ हो जाएगा 1 रेस टू दी पावर x और यहाँ पर बताइएगा 1 रेस टू दी पावर y इक्वल्स टू 0.15। कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. अब मैं क्या कर देता हूँ, 1 Yes, इक्वेशन sir. डिवाइडेड बाई 2, जब मैं डिवाइड करूंगा तो बताइएगा यहाँ से कि ये जो है k से k कैंसल हो जाएगा और ये से ये कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 रेस टू दी पावर x इक्वल्स टू 2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू दी पावर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर अगर बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो यहाँ पर देखोगे कि आपको x की वैल्यू 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे रेट लॉ आप लोग लिख सकते हो, k रेस टू दी पावर a की कंसंट्रेशन पे पावर 1 और b के कंसंट्रेशन पे पावर 0। तो अब बताइए क्या ये रेट लॉ हमने लिख लिया आसानी से? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट कर दो सर, जो आपने रिएक्शन इसकी लिखो। वैल्यू निकाली है। क्या हुआ? सर रिपीट कर दो सर, जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो। अब बताइए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपने डिवाइड किया कि नहीं किया इसको? यस सर। कितना आएगा, कितना आएगा डिवाइड करोगे तो? आप 2 आएगा कि नहीं? 2 टाइम्स है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 रेस टू दी पावर x और 2 रेस टू दी पावर x है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम आएगा कि नहीं आएगा, 2 रेस टू दी पावर x? यस सर। क्योंकि आप ऐसे भी तो उसको बोल सकते हो ना कि देखो सर 1 रेस टू दी पावर x, x पे पावर कुछ भी रख दो, 1000 रख दो, क्या 1 ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है? यस सर। तो अब 1 से किसी में भी डिवाइड करो, जो है नंबर वो उतना ही रहेगा। तो ऊपर 2 रेस टू द पावर x है, तो ये क्या हो गया, 2 रेस टू द पावर x। और ये बताइए इसको एक काम करिए कि 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 15 हो जाएगा, ऊपर 30। बताइए 2 टाइम्स है तो 2 आया कि नहीं आया इधर? यस सर। अब बताओ 2 के रेस टू द पावर 1 लिख दूंगा तो क्या दोनों बात एक ही है कि नहीं? यस सर। जी सर।
तो अब यहाँ पे देखिए इधर 2 बेस दोनों का सेम है, 2 बेस है, तो पावर भी इनका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? यस सर। जब याद रखिएगा, जब आपका बेस सेम होगा तभी आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आ जाइए, x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो यहाँ पर अब आप रख दीजिए। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ गया, रेट लॉ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? Yes, यस sir. सर। अब आप सोचो, A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में कैसा काम कर रहा है, वो 0 ऑर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूं तो क्या हो जाएगा, 1 + 0, यानी कि बताइए 1 आ रहा है। कैसा काम कर रहा है ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काम कर रही है कि नहीं कर रही? Yes, sir. यस सर। तो ये जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा से करेंगे कि नहीं? Yes, sir. यस सर ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा पहले से ही। क्या हुआ? सर ये डेटा हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी, सेम टू सेम डेटा दिया होगा, बस आपको दिमाग लगाना है। बस क्या करना है आपको, दिमाग लगाना है। चलिए आ जाइए। अब आ जाइए, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। बताइए, एक को कांस्टेंट करके दूसरा का निकाल लेंगे, दूसरे को कांस्टेंट करके दूसरे का निकाल लेंगे। बताइए दोनों निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। बाकी लोग? यस सर। चलिए आ जाइए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, देखिए आप लोग, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने कहा है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A इज 2। बताइए, एक A रिएक्शन है और यहाँ पे B रिएक्शन है, क्या दे रहा है? मान लो C कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है। तो इन्होंने बोला कि अब मैं क्या बोलूंगा, रेट लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, रेट कांस्टेंट A रेज टू द पावर और B रेज टू द पावर। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि देखो सर, A एंड B ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो भाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। इन्होंने बोला अदर विथ रिस्पेक्ट टू B इज 3, तो यानी कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। डन गाइस? Yes, sir. फिर उन्होंने क्या बोला, the concentration of both A and B are doubled। क्या कर दिया हमने, A और B की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब मान लीजिए कि रेट विल बी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, कितना बढ़ जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि देखो सर स्मार्ट बनो, शुरू में 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, B की भी 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, तो अब मैंने क्या कर दिया, बढ़ा के A की कंसंट्रेशन बढ़ा के दोस्तों 2 मोलर, B की भी कंसंट्रेशन क्या कर दी बताइए, 2 मोलर। 2 मोलर। डन गाइस? इतना क्लियर हुआ? तो Yes, sir. बताइए, इसी में आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 3 होगा कि नहीं होगा? डबल का मतलब 2 टाइम। सर 12 आएगा आंसर। तो अब एक बात बताइए, आप देखिए तो सही, अच्छे से चेक करिए, देखिए कि ये बताइए 4 हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। Yes, sir. अब इसका मल्टीप्लाई करो, 32K आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कौन सा ऑप्शन? Yes, sir. 32 सही। आएगा। ग्रेट। कैलकुलेशन अच्छे से आपको करनी है, यानी कि पहले मान लीजिए कि सर मोलरिटी m थी, तो बाद में मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 2m होगी कि नहीं होगी? यस सर। दोनों की कंसंट्रेशन। और इन्होंने बकायदा आपको बोला है कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 कर दो आप। B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 कर दो, और कंसंट्रेशन डबल कर दो, आपको रेट ऑफ रिएक्शंस मिल जाएगा। आई होप डन। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। बढ़िया है। यहाँ पर देखिएगा, आपसे कुछ पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, सही नहीं है वो एक्सपेरिमेंट। बताइए, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। बताइए सही स्टेटमेंट है कि नहीं? यस सर। तो ये हमारे लिए नहीं है। Incorrect है। देखिए, ऑर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, बताओ ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। बताइए, ये हमारे लिए बताइए ये भी गलत हो सही है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस इज सर। नॉट इन्फ्लुएंस, क्योंकि मान लीजिए कि स्टोइकियोमेट्री क्या है,
3F2 है, तो हम इसका रेट लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे के एफ और यहाँ पे ऑर्डर 3 हो जाता है, नहीं ना। तो स्टोइकियोमेट्री से वो नॉट इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। डन। सर ऑप्शन डी होगा इसका। देखते हैं, देखिएगा, ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर। बताइए आपको क्या बोला था, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो Yes, सकता है, sir. फ्रैक्शन भी हो सकता है। हो सकता है। Yes, sir. कौन सा Infinity ऑप्शन सही होगा? आपने बोला था ऑप्शन डी। Option D. ऑप्शन डी। डन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस डन Yes. सर। चलिए आगे आ जाइए। अब ध्यान से सुनिएगा, स्मार्ट बनने की जरूरत है क्या? स्मार्ट बनने की जरूरत है। Yes, आ sir. जाइए। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2NOH2 एंड NO2H2O, ये रिएक्शन है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर रेट लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखूंगा कि देखो सर NO रेज टू द पावर X, और यहाँ पर क्या लिखूंगा H2 रेज टू द पावर Y। बस बात खत्म। Above the reactions has been studied 800 डिग्री सेल्सियस। ऊपर का कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आइए एक्सपेरिमेंट पे। बताइए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड, एक्सपेरिमेंट थर्ड, एक्सपेरिमेंट फोर्थ है कि नहीं? Yes, sir. देखिएगा, Sir. इनिशियल प्रेशर, मैंने आपको क्या बोला था कि देखो Yes, सर, yes, के। अगर मेरा गैसियस फेज रिएक्शन होगा तो क्या उसका पार्शियल प्रेशर गिवन होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. सर। अब जो NO है, चाहे एक्टिव मास रख रहे थे, कंसंट्रेशन रख रहे थे, तो वहां पे हम क्या रखेंगे? प्रेशर रखेंगे। तो बताइए H2 का एक बार प्रेशर कितना दिया हुआ है? 65, 65, फिर 38, और फिर इन्होंने क्या कर दिया है 92.2, सॉरी 19.2। अब यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन देखोगे तो 40 पार्शियल प्रेशर, 40 पास्कल, फिर 20 पास्कल, 65 पॉइंट, मतलब फ्रैक्शन वाला नहीं दे रहा, 65। कुछ करोगे आप लोग, स्मार्ट बनिएगा। इन्होंने बोला हुआ है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO। क्या विथ रिस्पेक्ट टू? NO। No. स्मार्ट बनो, देखो सोचो। अब बताओ कि अगर मैं NO की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यस सर। हमने देखा ना कि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से 2 गुना हो जा रहा है, अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर होगा तो क्यूब टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि देखो सर, कंसंट्रेशन जो है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ NO चेक करो। इन्होंने स्मार्ट बनने की तरीका है, नाइट्रोजन जो है, NO जो है, इसका आप देखो कि देखो सर 40 मोलर है, Yes, sir. यस सर। समझ गए? क्या ये 40 मोलर से हमने क्या करा कि 40 मोलर पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। 0.135 यस सर। हमने कंसंट्रेशन घटाया तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन घट गया कि नहीं घट गया? Yes, sir. कम हो गया। यस सर। ग्रेट, बढ़िया है। और सो ये भी घट गया, और यहाँ पर 2 कंसंट्रेशन। हाँ, तो यानी कि इस पे अब चेक करना होगा स्मार्ट तरीके से। तो क्या करोगे कि देखो सर, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो बताइए, आपके ट्रिक क्या बोला था मैंने सबसे पहले कि सर किसी एक को क्या करोगे आप लोग? कांस्टेंट करोगे। क्या करोगे बताइए? Constant. Constant. तो बताइए, इसको कांस्टेंट करोगे तो सीधा NO का निकल के आ जाएगा कि नहीं निकल के आ जाएगा? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप कांस्टेंट बनाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? Ka, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 रेज टू द पावर X। मान लो कि X के हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में X ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे NO के केस में कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है? Y इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका K। हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ा डेटा ये है, 135 है, और ये, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 65.6 रेज टू द पावर X, और यहाँ पे NO, तो इसकी क्या हो जाएगी? 40 रेज टू द पावर Y इक्वल्स टू 0.135। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. बताइए, इसको भी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 66.6 X, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20.1। ये देखिए 0.1 आपको बहकाने के लिए दिया होगा, कैलकुलेशन में परेशान हो जाओ।
इक्वल्स टू y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.033। डन गाइस। एक बात बताइएगा, सुनिए यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली बताइए बड़ा कौन है, ये है कि नहीं बड़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.1. बड़ा होगा ना, उससे छोटे वाले 0.2. को डिवाइड करना है। बताइए 1 डिवाइडेड बाई, 2. क्या मैं ये पूरा कट कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. Same है अब because बताओ, ये 2 टाइम है, इसका क्या है 2 टाइम, तो बताइए 2 रेज टू द पावर y, और यहाँ पे क्या कर लो 0.135 और इसको कर लो 0.033। लिखूंगा ऐसे। yes, sir. Yes, sir. एक काम करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऊपर 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 135 और ये क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 33 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा बताइए? 30 चौक 30, 4 जा कितना हो जाएगा 120, Yes, sir. कितना हो जाएगा बताइए 132। बताइए 4 पॉइंट इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 4 पॉइंट समथिंग को भूल जाओ क्योंकि इंटीजर टाइप है ना, तो आप दिमाग लगाओ कि सर आंसर इंटीजर में आने वाला है। बताइए 2 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए बेस सेम है तो क्या पावर को भी सेम इक्वेट कर सकता हूँ, तो y Yes, इक्वल्स sir. टू, Yes, sir. Y is equal to 2. Yes, sir. तो यानी कि अब यहाँ पर जो है ना रेट लॉ में यहाँ पे देखोगे तो जो हमने रेट लॉ लिखा हुआ है तो y की जगह क्या, सॉरी NO कैसा बिहेव करेगा, सेकेंड ऑर्डर, तो ये आपका Second order. ऑर्डर क्या होगा? डन। Second order, yes. Yes, sir. Yes, sir. आई Yes, होप sir. ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बढ़िया है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इन्होंने क्या बोला हुआ है, सेम रिएक्शन नहीं अलग रिएक्शन है ये। द फॉलोइंग डेटा वाज केमिकल रिएक्शंस, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन करेगा, रेट लॉ आप इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, के, ये हो जाएगा आपका NO, मान लेता हूँ X, और यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये H2 जो है Y के ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो सर NO की कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। बताइए 3 एक्सपेरिमेंट A B C, 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ कोर्स दिया हुआ है। इन्होंने आपसे क्या बोल रहा है कि देखो सर NO का निकालना है, क्या निकालना है, NO कौन सा NO. ऑर्डर फॉलो कर रहा है? सेम एग्जाम सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए, डेटा बस बदल गया है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. बताओ। तो जिसका Yes, sir. निकालना होता है उसका कांस्टेंट नहीं करना होता, जिसका नहीं निकालना उसका कांस्टेंट Constant कर करना देते होता है, हैं। जिसका नहीं निकालना होता। H2 का बताइए। constant अब बताइए H2 A और B वाले एक्सपेरिमेंट में ये कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Constant है. Yes, sir. बताइएगा। यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, देखो सर इसको एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और इसको एक्सपेरिमेंट सेकंड, इक्वेशन बनाई यहाँ से फटाफट। तो चलिए आ जाइए, अब हमने क्या करा कि देखो सर के रेस टू दी पावर, क्या, के रेस टू दी पावर, देखिएगा अब यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 2 चीजें आपको समझाऊंगा बहुत क्लियर, इन्होंने एक जगह आपको फंसाने के लिए बस डेटा इधर मैनिपुलेट किया हुआ है। तो ये रहा आपका, क्या लिखोगे पहले ए के लिए लिखो आप लोग, तो क्या लिखोगे कि भैया 8 रेस टू दी पावर 10 टू पावर -5, इसको मान लेता हूं कि x, ठीक है, NO के लिए, और यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ कि देखो सर 8 इंटू 10 टू पावर -5, और ये क्या हो गया आपका y, क्योंकि ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू पावर -9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लू क्या, बताइए? Yes, sir. Yes. चलिए बी के लिए आ जाइए, जब आप बी में लिखोगे बी एक्सपेरिमेंट में, तो बताइए ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू 24 into 10 raised to -5 raised to the power x. और ये क्या हो जाएगा, हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसको लिखोगे into चाहे नहीं 10 लिखोगे, raised to the power minus- प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। 21 इंटू 10 टू पावर, याद रखिएगा -9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -9 बट 8 लिखा है बट यहाँ पे। Yes, sir. क्या लिखा हुआ है, -8. -8
अब बताइए क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या जब तक पावर सेम ना हो? नो सर। No, sir. बढ़िया है, चलिए स्मार्ट बनते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिएगा इसमें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या दोस्त की पावर इक्वेट करने के लिए मैं इसको -8 को -9 और इसको 21 कर दूं, चलेगा? यस सर। Yes, sir. डन गाइस। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सर ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। चलिए आ जाइए देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया 24 इंटू 10 टू पावर -5 रेज टू दी पावर x, और यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू 10 टू पावर -5 y इक्वल्स टू 21 इंटू 10 टू पावर -9, और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा k 8 इंटू 10 टू पावर -5, यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू 10 टू पावर -5, ये y इक्वल अपॉन क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में नीचे क्या हो जाएगा बताइए 7 into 10 raised to power minus 9. चलिए आ जाइए। अब देखोगे आप जब इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो के से कैंसल, ठीक है, Yes, sir. ये से ये पूरा टर्म कैंसल, और यहाँ पे देखोगे ये रेज टू दी पावर x है। तो बताइए ये 8 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir. 3 time आएगा। 8 की 3 टाइम्स, हाँ सर 3 time आएगा। 3 times. क्या 3 रेज टू दी पावर x आएगा? Yes sir. Yes, sir. ये 5 से 5 कैंसल, तो ये बच गया अंदर 3, 8 3 3 रेज टू दी पावर x इक्वल्स टू, बताइए ये 9 से 9 कैंसल, ये कितना आ गया 3 आया। 3. बता इसके ऊपर 1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. और जब आपका बेस सेम है दोस्तों तो यानी कि x की वैल्यू Is equal to 1. To 1. बताइए इंटीजर टाइप आंसर में आपका Yes sir. One. Yes, sir. डन। Done sir. जस्ट वेट अ मिनट, इसको आप लोग नोट करिए समझिए, और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. क्वेश्चन बन जाएंगे। Yes, Yes. यस चलिए यस सर। तो अगर आप लोग इजाजत दो तो थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लूंगा, लेकिन क्वेश्चन करा दूंगा ना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Yes sir. इजाजत है? Yes यस sir. सर। चलिए आ जाइए। सो बस आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो क्या यहाँ पर? यस सर। Sir. यस इन्होंने क्या बोला हुआ है कि देखो सर NO2NOCl2 2NOCl द रिएक्शन वाज स्टडीड, टेम्परेचर का मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मतलब है। इन्होंने बोला NO and Cl2 आर इनिशियल कंसंट्रेशन एंड R इज द इनिशियल रेट रिएक्शन, जो कि यहाँ पे रेट दिया हुआ है, इनकी कंसंट्रेशन से मतलब है हमें। इन्होंने पूछा हुआ है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, क्या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ गए आप लोग? Yes sir. यस सर। Yes, sir. बढ़िया है। चलिए आ जाइए, अब बताइएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको देखना है, तो क्या यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखोगे क्या कि देखो सर ये K और यहाँ पर क्या हो गया, ये रहा आपका NO रेज टू दी पावर x और यहाँ पे Cl2 रेज टू दी Cl2 पावर raised y to power इक्वल y. टू। अब बताओ जो बड़ा है, एक काम करिए कि पहले ना हम लोग Cl2 का निकालते, बताइए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकेंड में ये कांस्टेंट है कि नहीं? Yes sir. यस सर। क्या ये कांस्टेंट है? तो बताइए अब इसको क्या लिखने की, इतनी बड़ी लिखने की जरूरत है, नीड है क्या आप लोगों को? No नो sir. सर। Sir. तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, तो NO वाले को छोड़ दो। क्या लिखोगे अब आप स्मार्ट बनो कि देखो सर 0.20 रेज टू दी पावर y अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ, इसी से डिवाइड करोगे नहीं, ये बड़ा वाला है Yes sir. यस सर। तो ये बड़े वाले को आप चलो लिख देता हूँ यार, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक ना। तो बताइए इससे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और इससे एक्सपेरिमेंट सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले ना
एक्सपेरिमेंट सेकेंड लिखते हैं, इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो इससे हम आसानी से डिवाइड, तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखने का, ताकि टाइम बच जाए डिवीजन में। तो क्या लिखेंगे, देखो सर 0.1 रेज टू द पावर x, और यहाँ पर क्या लिखोगे 0.2 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 0.35। बताइए, इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड है तो। अब बताइए क्या मैं ये पहला वाला बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? Yes, sir. क्या हो गया 0.18। बताइए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बताइए, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सर ये पूरा 0.2 है कैंसल। सर 0.2 है 0.1 0.2 समथिंग। अरे सॉरी ये 0.1 है, ठीक ना? Yes, sir. Yes, 2 sir. रेज टू द पावर y, और ये बताइएगा 18 दूना के 36, यानी कि इसको मान लीजिए 2 रेज टू द पावर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1. 1। अब बताइए y की वैल्यू आपको तो यहाँ पर 1 आ गई है, देखो सर y की वैल्यू 1। अब बताइए क्या NO वाला x निकालना है? Yes, sir. यस तो Yes. क्या सर। आपने Cl2 को इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जिसका निकालना है उसके बाद वाले। Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. आप बताइएगा, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो कहोगे कि सर बड़ा कौन है? बताइए, एक्सपेरिमेंट थर्ड में बड़ा डेटा है कि नहीं? यस सर Yes, sir. तो इसको पहले लिखो, इसको क्या करोगे, पहले लिखो, ताकि डिवाइड करने के लिए दोबारा आपको 2 बार ना लिखना पड़े। तो अब आ जाइए, इसको लिखेंगे 0.20 रेज टू द पावर x, 0.20। अब 2 के बाद 0 लिखो चाहे मत लिखो, आपके अंडरस्टैंडेबल है। ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताइए 1.40, और यहाँ पे आपका k। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसके लिए, दूसरे वाले निकालने के लिए, और यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए आ जाइए सर, ये क्या हो जाएगा? बताइए 0.10x, और यहाँ पे 0.20y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 0.35. 0.35। बताइए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड करोगे तो बताइए ये पूरा कैंसल, Yes, sir. यस सर। ये कितना आ जाएगा? 2 रेज टू दी पावर x आएगा। X. Yes, sir. यस सर। बताओ क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बताइए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 140, और ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे 35 होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. बताओ कितनी बार जाएगा? 4 टाइम Yes, sir. 4 Yes, sir. 2 raised to power 2. x की वैल्यू। 2 आ जाएगी। अब बताओ, तो यहाँ पर y 1 फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, और NO कैसा काम कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. बताओ टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 + 1, इंटीजर टाइप आंसर 3. आपका। Yes, sir. आई होप कि बहुत लोगों को क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लगा लोगे अब आप लोग, ऐसे आएगा तो एग्जाम में। Yes, sir. कर लेंगे। यस सर। यहाँ पे आ जाओ, अब आप लोग दिमाग लगाओ, स्मार्ट जगह, यहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। और ये आई थिंक कि नीट में ही पूछा हुआ है, नहीं पता जेई में कि नीट में, किसमें। चलिए आ जाइए, देखिए कांस्टेंट कहीं भी नहीं है, क्या इसको निकाल लगा लोगे आसानी से? Yes, sir. Yes. देखिए Yes, एक sir. बार देखिए, ये और ये कांस्टेंट है, तो बताइए b का पावर निकल जाएगा, इसको y मान लो, इसको x मान लो, एक्स। तो y निकल जाएगा एक बार। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद से आप क्या करोगे कि देखो सर, एक बार First इसको और और इसको कांस्टेंट कर लोगे, तो इससे आपको क्या x निकल जाएगा, Yes, sir. यस सर। और उसका रेट लो, एक x जो आएगा तो उसके ऊपर, और y जो भी आएगा उसके ऊपर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए बढ़िया है। यहाँ पे आ जाइए, नहीं ये रहने दीजिए, आप लोगों के लिए नहीं है ये, आप लोगों को सर solve प्रीवियस करना स्लाइड पड़ेगा। करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हम रिएक्शन से देख के भी तो लगा सकते थे, पता? कौन से रिएक्शन से? सर ये जो ऊपर लिखी हुई है, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। कैसे लिखोगे? यहाँ पे इसको आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, r और 2a + b जो है, इसको आप थोड़ी लिख सकते हो ऐसे, a रेज़ टू द पावर स्क्वायर और b रेज़ टू, क्या ऐसे नहीं ना? ये जो ऑर्डर आप निकाल रहे हो ना, ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, समझ गए आप? Yes, sir. यस सर। तो उसको कहाँ से निकालोगे? ये एक्सपेरिमेंट देखो, इन्होंने रन किया हुआ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड, फोर्थ, तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ घट रहा है कि नहीं रहा है? Yes, sir. बढ़ रहा है।
भी रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप x और y की पावर निकालोगे, रेट ऑर्डर निकालोगे और फिर आप रेट ऑफ फ्लो लिखो। बताइए इसको सॉल्व करना है कि नहीं? सर कर लेंगे हम। कर लेंगे हम। डन गाइस, चलिए तो बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, यस सर। Yes, sir. sir. चलिए बाय। खाना वाना खा लीजिए आप लोग, फिर अभी थोड़ी देर में हमारी और क्लास भी होगी तो वहां पर भी हम लोग